मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा एचपी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 11th क्लास के लिए है, मेडिकल आईटी मेन एडवांस के लिए। हम लोग डिफाइन कर चुके हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर बना चुके हैं, हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी डिफाइन कर चुके हैं। दोनों में रिलेशन जो है वो भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो डेल्टा एन आर टी। इसको आप डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, और इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं, वो डेल्टा एन आर टी। ये है चेंज इन इंथैल्पी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई से भी लिखते हैं, तो वो डेल्टा एन आर टी हो गया। डेल्टा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अब इसका एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एम्स के क्वेश्चन भी हैं और आईडी मेन में भी, मेडिकल में भी पूछा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें रिलेट करिए, जैसे डेल्टा एच और डेल्टा यू या डेल्टा ई, इनमें रिलेशन बताइए। जैसे सिंपल नंबर 1, कई रिएक्शन, जैसे मैं कंबसन ऑफ बेंजीन, जैसे बेंजीन का कंबसन है, क्वेश्चन में या तो इक्वेशन लिखा रहेगा या स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तो बेंजीन C6 और H6 और ये 2 मोल्स है, वो बेंजीन लिक्विड होता है, पेट्रोल की तरह होता है, पेट्रोल और डीजल जैसे होता है लिक्विड, उसी तरह ये लिक्विड फ्यूल है। और ये हम लोग कंबसन कर रहे हैं, यहाँ पे कंबसन और हेल्प लेना है ऑक्सीजन, ऐसे। और जब आप कंबसन करेंगे तो यहाँ पे आपका कंबसन लिखा रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 98 केल्विन, ऐसे लिखा रहेगा पेपर में। सो ये 2 मोल्स है लिखा हुआ था पेपर में, तो ये हुआ आपका 6 और 2 12 कार्बन जो हुआ आपका 12 और CO2, और वो भी गैस फॉर्म में। और 6 और 2 12 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गया 6 और वाटर, वो भी लिक्विड फॉर्म में, ऐसे लिक्विड फॉर्म में हो गया। चेक करिए ऐसे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे है 24 और प्लस 6 और 30 हो गया, 30 का मतलब यहाँ पे हो गया 50, ये ऐसा। तो आप रिएक्शन में डेल्टा एन को समझिए। डेल्टा एन मैंने आपको बताया वहाँ पे कि डेल्टा एन नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट में सिर्फ गैस लेना है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो भी लेना है सिर्फ गैस का फॉर्म में। सो जो डेल्टा एन ले रहा है गैसेस प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट साइड में गैस ले रहे हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ 12 लिख रहा है। ये वाटर लिक्विड है तो यहाँ लेना है 12, और माइनस देखिए ये लिक्विड है, यहाँ पे लेना है 15, तो ये है 15। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू जो हो गया यहाँ पे है -3। नाउ आप अगर आप इसको रिलेट करेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू और डेल्टा एन आर टी, ऐसे रिलेट करेंगे ऐसे। तो ये है डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू, और ये डाटा है -3 आर टी। तो आपको कोई एक लिखा रहेगा, दूसरा निकालना होता है, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू लेस देन 0, ये निगेटिव है, लेस देन 0। सो डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन डेल्टा यू, ऐसा। तो कई एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। कई एग्जाम में पूछता है कि डेल्टा एच डेल्टा यू, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में रिलेशन बताइए। कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे पूछा जाता है। तो 3-4 कुछ प्रैक्टिस आप करिए पहले, इसके बाद इसके लिए रिलेशन बनाना सीखिए। नेक्स्ट, सेकंड सिंपल, आप N2 ये गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन O2 गैस ले लीजिए, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द NO गैस ले लीजिए, ऐसे, ठीक है। चेक करिए, इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एन चाहिए। डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, ये गैसेस प्रोडक्ट लेना है, और ये गैस जो फॉर्म रहेगा वो माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेना है, और वो भी गैस फॉर्म है। सो डेल्टा एन जो है प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट भी 2, और इस तरह डेल्टा एन का वैल्यू जो हो गया वो 0। और आप जानते हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन का वैल्यू पुट करेंगे 0, सो डेल्टा एच
मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू। हो गया, देखिए नेक्स्ट। तो ऐसा आप रिलेशन कुछ बनाइए कि डेल्टा एच डेल्टा यू में रिलेशन आपको, और अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए N2 गैस और 3H2, और ये गैस है, और ये प्रोडक्ट हो गया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और वो भी गैस फॉर्म में, ये होगी ऐसे ना। मुझे चाहिए डेल्टा एन पहले। सो डेल्टा एन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट गैस फॉर्म में, और रिएक्टेंट ये भी, और ये गैस फॉर्म में होना चाहिए। गैस वाले को ही लेना है, लिक्विड को नहीं। सो डेल्टा एन लेंगे, यहाँ तो सारे गैस ही हैं। प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट ये हो गया 1 + 3 4। सो डेल्टा एन का वैल्यू जो हो गया वो है -2। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू -2 RT, ऐसा हो गया। फोर्थ, PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये ऐसा रिएक्शन सारे गैस फेज में है। सो डेल्टा एन, तो गैसेस प्रोडक्ट, डेल्टा एन जो है वो गैसेस प्रोडक्ट, तो गैस साइड में प्रोडक्ट जो है वो है 2 माइनस गैसेस रिएक्टेंट 1। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू जस्ट 1। यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिएगा, ये सब आता है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ये लेस देन 0 है, इसलिए डेल्टा एच और लेस देन डेल्टा यू, ऐसे हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे डेल्टा एन जो हो गया 1, और आपका जो रिजल्ट है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ऐसे। तो अगर रिलेशन बनाएंगे तो डेल्टा एच डेल्टा यू इज इक्वल टू आर टी, ऐसा, ये है रिलेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू ग्रेटर देन 0। सो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, हो गया। देखिए, सो 4 और कुछ बना लीजिए इसमें डेल्टा एच डेल्टा यू के लिए। डेल्टा यू या डेल्टा ई भी लिखा रहता है एक क्वेश्चन में, पैकेज में डेल्टा एच ये तो रहेगा, डेल्टा एच ही रहता है, और यहाँ पे डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई भी लिखते हैं, ऐसा। 5, जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में है CaCO3, और ये है सॉलिड, और ये डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट किया कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड में, और प्लस साथ में CO2, और CO2 है वो गैस फॉर्म में, ऐसा। सो अगर आपको डेल्टा एन लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, गैसेस प्रोडक्ट में सिर्फ 1 लिखना है, सॉलिड है ये 1, और गैसेस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है 0। सो डेल्टा एन जो हो गया वो है इक्वल टू 1, ठीक। बाकी रिलेशन बना ली। सो डेल्टा एन आर टी, सो ये है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू आर टी। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू ग्रेटर देन 0। सो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, ऐसा। हो गया। नेक्स्ट, सिक्स, ये एक सॉलिड कंपाउंड है, और ये डिसोसिएट कर रहा है, और डिसोसिएट करके 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया गैस, और साथ में ये CO2, CO2 जो है वो गैस,
चेक करिए। तो ये है आपका रिएक्टेंट। डिसोसिएट किया, हीट करने पे डिसोसिएट करता है और डिसोसिएट करने पे बैलेंस रिएक्शन है। और अगर हम लोग इसके लिए डेल्टा एन पढ़ते हैं तो डेल्टा एन हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट जो भी होना चाहिए वो गैस फेज में, ये गैस फेज में होना चाहिए। सो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आप देखेंगे 2+1, ये 2+1 हुआ, और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो है वो 0। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू 3, ये है 3। बाकी आप रिलेट कर लेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एन आर टी, ठीक है। सो ये है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू 3RT। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ये ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, और ग्रेटर देन 0 पे ये डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, सब क्वेश्चन ही है, एग्जाम में आते रहता है कि आप रिलेशन बनाइए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसका न्यूमेरिकल भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आप डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई भी लिखा था। कई बार स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा कि कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ मीथेन के लिए खुद इक्वेशन लिखिए, खुद बना लीजिए, तो आप बना लीजिएगा, आप करिए, कंप्लीट करिए। तो कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ मीथेन बस ऐसे लिख देगा, कंबसन ऑफ मीथेन, रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन बनाना है। तो कितना आसान है। मीथेन जानते हैं एक कार्बन हुआ, और ये तो हमेशा गैस ही होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये भी गैस है। 1 कार्बन 1 CO2, CO2, और ये भी गैस में है, और लिखा रहेगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 वाटर, और वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऐसा ये। और अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 4 और 2 4, 4 में यहाँ हो गया 2, ऐसा ये हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। सो ये बैलेंस हुआ, और अब आपका निकालना है डेल्टा एन। तो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और वो भी प्रोडक्ट गैस फॉर्म में, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी गैस फॉर्म में। सो डेल्टा एन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो 1 माइनस रिएक्टेंट 1+2 3। सो डेल्टा एन का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे आ गया -2, और रिलेट करेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू -2RT, ये रिलेशन है। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू लेस देन 0, सो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, ये रिलेशन ऐसा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, तो एकदम इजी है। ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जानते हैं इस रिएक्शन के लिए आप पढ़े हुए हैं कि डेल्टा एन, सबसे पहले डेल्टा एन निकालना है, और डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, और वो भी गैस फॉर्म में। ये प्रोडक्ट जो होना चाहिए गैस फॉर्म में, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट, और वो भी होना चाहिए गैस फॉर्म में, ये। तो अगर हम लोग डेल्टा एन निकालेंगे तो डेल्टा एन जो है वो गैसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आप लेंगे गैस फॉर्म में, तो यहाँ पे हुआ 12 ऐसे, और माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ये लिक्विड है और ये गैस है 15। तो ये है डेल्टा एन, डेल्टा एन जो हो गया वो हो गया आपका -3 ऐसा। और आप जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम
इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी होता है ऐसे। सो डेल्टा एन का जगह आप लिख देंगे -3 और आर टी, ये हो गया आपका। और हमें आंसर चाहिए किसमें, किलो जूल में चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, ये -3 और जूल में ये हो जाता है 8.314 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 298 और जूल होगी। ठीक है, किलो जूल करना है तो किलो जूल में यहाँ पे आप 3 जीरो डिवाइड करिए और इस तरह हो गया -3 और मल्टीप्लाई बाई 8.314 0.298 किलो जूल ऐसे। सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन अगर ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ जैसे ये -0.3 ले लेंगे, ये 3, सो नियरली 7 पॉइंट समथिंग, 7.8 7.5 मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। तो माइनस रहेगा -7.43, एक आंसर है -7.43, क्योंकि ये 3 है और ये भी नियरली 3 ही है, 0.3 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 होगा, 0.9 और इसमें 0.9 करेंगे तो 7.2 7.4 के रेंज में ये आ रहा है -7.43। तो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन था इसमें -7.43 किलो जूल। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है आपका, आईटी मेन का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखिए हाँ, यहाँ लिखा हुआ कि डेल्टा एच इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा ई इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ था पेपर में। और कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब गैस फेज ही है, ऐसे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब अमोनिया गैस ही फेज होता है। तो आप जानते हैं कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग डेल्टा एन कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एन गैसेस प्रोडक्ट और माइनस गैसेस रिएक्टेंट फोर, तो डेल्टा एन जो हो जाएगा वो हो गया -2। सो डेल्टा एच और माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू और डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी ऐसा। सो अगर हम लोग पुट करते हैं डेल्टा एच और ये है माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -2 आर टी ऐसे। सो इस तरह डेल्टा एच और माइनस डेल्टा ई जो है वो लेस देन 0, सॉरी, सो डेल्टा एच और लेस देन डेल्टा ई। तो एकदम सिंपल सा, ये तो स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे। सो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। नेक्स्ट वहाँ लिखा हुआ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो कि गैस ही होता है एट 298 केल्विन, हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई चाहिए। फॉर्मेशन रिएक्शन, आप जानते हैं कि कार्बन का नेचुरल फॉर्म जो होता है वो सॉलिड स्टेट ग्रेफाइट होता है और इसमें हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे, और ये है गैस फॉर्म में है। और इस तरह हम लोग का ये जो प्रोडक्ट मिल गया वो कार्बन मोनोक्साइड, ये गैस है, ये इस फॉर्म में, ये रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए यही रिएक्शन होगा। हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एन जो हुआ गैसेस प्रोडक्ट में 1 है, सिर्फ 1 मोल, और गैसेस रिएक्टेंट जो है हाफ 1/2। सो 1 माइनस 1/2 तो 1/2, 1/2 मोल है ऐसा, इस तरह। सो अब आप प्लान करेंगे डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू और डेल्टा एन आर टी ऐसा। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी 1/2 और आर और टी ऐसे। पुट करिए यहाँ पे, जूल में है, सो डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू। तो ये एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दो तो आंसर ऐसे एलिमिनेट हो गया, निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं है। सो हाफ हाफ हो गया और आर का वैल्यू जानते हैं, जूल में आंसर जूल में चाहिए 8.314, 8.314। और टेम्परेचर है आपका 298। ठीक है ऐसे। बाकी आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये देख लीजिए कौन सा अप्रोक्सीमेटली आपका कौन सा डाटा करेक्ट है। तो आपका डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू ये अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4.157, 298 आप मान सकते हैं, 300 तो नियरली 1200 के पास आ रहा है आंसर। जो करेक्ट होगा वो बी, चेक कर लीजिए।
ये है 300 और ये 4 है, नियरली 1200। तो जैसा ऑप्शन रहता है तो आपको सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है, अंदाज से भी बना सकते हैं। तो 1238.78 जूल पर मोल, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आईटी मेन का है और एक जैसा ही है आपका। तो यहाँ लिखा हुआ फॉर कंबसन ऑफ मीथेन एट 300 केल्विन, ऑप्शन लिखा हुआ था, कैलकुलेट नहीं करना था, बस ऑप्शन लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करके मैंने प्रेजेंट किया था। और उस क्वेश्चन में भी वही है, कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन लिक्विड होता है, 8 कार्बन हो गया ना और 7 कार्बन हेप्टेन। तो उसके लिए हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू चाहिए। यहाँ देखिए पहले मीथेन, जब आप मीथेन, आप जानते हैं मीथेन जो होता है वो है गैस, आप कंबसन करते हैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऐसे ये गैस है, ये 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो ये तो आपका वाटर लिक्विड रहेगा, और CO2 ये गैस हुआ, और 2 है वाटर, और ये है लिक्विड, इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये 4 ऑक्सीजन, तो ये है 2 ऑक्सीजन, ऐसा। ना आप जानते हैं डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, तो गैसेस प्रोडक्ट में हो गया यहाँ पे 1 और माइनस गैसेस रिएक्टेंट -3 इज इक्वल टू -2, ये है डेल्टा एन। बाकी आप डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, आप जानते हैं कि डेल्टा एच और माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, बस इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, ऐसा ही आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -2 आर, आर का वैल्यू 8.314, टी टेम्परेचर है 300, बस ऐसे ही छोड़ देना है, और जूल पर मोल, ये आंसर हो गया जूल पर मोल। ऐसे ही आंसर लिखा हुआ था, सॉल्व नहीं करना था, इसी फॉर्म में आंसर था, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐसा कहाँ पे किस ऑप्शन में है। सो -3 -2 चाहिए, तो -2 जो है एक ही आंसर है, सी, सी हो -2, तो ये हो गया आंसर। और सेम वैसे ही क्वेश्चन है हेप्टेन, हेप्टेन C7 और H16, C7 हो गया और H16, ऐसे ये हेप्टेन है और लिक्विड, ये लिक्विड है, बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हम बर्न करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, जब कंबसन करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए 7 CO2, तो 7 हो गया और CO2 हो गया वो गैस फॉर्म में, प्लस यहाँ पे हो गया 8, 8 जो है वाटर, और वाटर लिक्विड, लिक्विड ही लीजिए, एक्चुअली टेम्परेचर टी लिखा हुआ है, तो आप मान के चलेंगे कि ये इसी टेम्परेचर इसी रेंज में है, तो लिक्विड फॉर्म में। अभी बैलेंस करते हैं हम लोग, 7 और 8 हो गया, तो यहाँ हुआ 14 और 8, 14 और 8 जोड़ेंगे 22, 22 का मतलब 11। रीचेक कर लीजिए, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, आपको खुद करना है, ये कंबसन आप पढ़ चुके हैं जो कि काफ़ी इजी है। तो ये हेप्टेन C7H16 लिक्विड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 7 CO2 और 16 है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और 14 और 8 जो हुआ आपका 22, 11 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा एन निकालेंगे तो गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट में इधर है 7 और -11, ऐसे, तो डेल्टा एन -4 हो गया। ठीक है, ये डेल्टा एन -4। बाकी आप जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ऐसे। सो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम -4 आर टी, ये आंसर -4 आर टी। सो ए -4 आर टी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो फॉर एवोपरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, आईटी मेन का क्वेश्चन है कि एवोपरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, और ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें चाहिए डेल्टा यू। देखिए डेल्टा एच लिखा हुआ। तो आप जानते हैं वाटर, वाटर जो है आप जानते हैं इसका वेट पेपर में लिखा हुआ है यहाँ पे 90 ग्राम, और इस वाटर का जो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरह इसका नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो वेट बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट जो हुआ वो है 5, 5 मोल्स, 5 मोल्स वाटर है मेरे पास। और इस 5 मोल्स वाटर को हमें एवोपरेट करना है। एवोपरेट करने के लिए हमें चाहिए था आपका डेल्टा यू का वैल्यू। अब चेक करेंगे। अब इवोपरेशन का मतलब होता है वाटर, वाटर जो है वो लिक्विड, और ये लिक्विड से वाटर जो है वो ऐसे बनाना है, और वो भी गैस में। और ये 5 मोल्स के लिए, ठीक है, ये 5 मोल्स के लिए। तो ये आपका 5 मोल्स के लिए, तो यहाँ आप 5 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5, ऐसे 5 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन चाहिए, डेल्टा एन। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये भी है गैस फॉर्म में। सो डेल्टा एन, सो ये जो गैसियस प्रोडक्ट जो हुआ वो 5, और इधर रिएक्टेंट तो 0 है। सो डेल्टा एन जो हो गया वो है 5, ये 5 हो गया, ठीक है ना। आपको ये डेल्टा एच भी चेंज करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच, यहाँ पे आपको डेल्टा एच ये लिखना पड़ेगा, डेल्टा एच जो है 41, और किलो और जूल आप पर मोल जो है मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितने मोल्स के लिए आप कर रहे हैं स्टडी, 5 मोल्स के लिए, ऐसे। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एच जो हो जाएगा वो डेल्टा एच, क्योंकि आंसर जूल में चाहिए यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 205, और किलो, किलो भी हटा लीजिए तो 1 2 3, ये जूल, ये हो गया। चेक करिए, ठीक है। सो इतना पर मोल है, और 5 मोल्स के लिए, क्योंकि यूनिट को ध्यान रखना है कि ये पर मोल के लिए लिखा हुआ था, बट आपका वाटर जो है 5 मोल को। नाउ अब हमें चाहिए डेल्टा यू। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है छोटा वाला टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं रिलेशन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये रिलेशन जानते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हमारा डेल्टा एच हुआ 205,123 माइनस डेल्टा यू और डेल्टा एन जो हो गया वो 5, और आर का वैल्यू 8.314, और ये है आपका 373। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। सो डेल्टा यू 205 ऐसे, माइनस ये, सो 5 373 मल्टीप्लाई बाई 8.314, सो 155, ये है 15505.61, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है पेपर में, मैं चेक कर लेता हूँ। 8.314 सही तो है, आर का वैल्यू 8.314 करेक्ट है, ठीक है 8.314, तो ये वैल्यू आ गया। बाकी अब हम लोग डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। सो 1,89494, सो 1,89494.34, ये है आंसर। जूल में पूछा गया था, और आंसर में मैं देख रहा हूँ तो वो लोग ऐसे इंटीजर टाइप में आंसर में आया था, तो 1,89494 जूल ऐसे लिखे हुए हैं कि इंटीजर टाइप में आपको जस्ट फिल करना था, और ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेन का क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिएक्शन टेम्परेचर लिखा हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है, चेंज इन इंट्रोपी और मुझे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज चाहिए। हम लोग जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हमारा टी पता है, डेल्टा एस पता है, बट ये डेल्टा एच नहीं पता है। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। और यहां से देखिए आप देखिए यहाँ पे डेल्टा एन, अगर आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन पढ़ेंगे तो डेल्टा एन आप जानते हैं, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो डेल्टा एन जो हो गया ये गैसियस प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट तो कुछ नहीं है यहाँ इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एन पढ़ेंगे तो गैसियस प्रोडक्ट, तो 2 माइनस 0, सो डेल्टा एन जो हो गया वो इक्वल टू 2, ये हो गया 2 आर टी। ऐसे इसको पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट करिए, ये वाला डाटा डेल्टा एच को यहाँ से यहाँ पुट कर लीजिए। सो डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा यू है 2.1 और आंसर किस फॉर्म में, किलो कैलोरी तो छोड़ दीजिए, किलो कैलोरी चाहिए हमें। 2 आर टी कैलोरी में जो आर का वैल्यू होता है वो 2 हो गया। टेम्परेचर है 300 और अगर आपको किलो में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000, किलो करने के लिए, क्योंकि सारा यूनिट एक जैसा, किलो कैलोरी में ही रखिए। और टी डेल्टा एस माइनस 300 और डेल्टा एस ये है 20। रुकिए, अब 20 है तो इसमें से किलो कैलोरी करना है तो इसमें से ये हटा लीजिए, ये बाई 1000 कर लीजिए यहाँ पे, ये भी हो जाएगा किलो कैलोरी, सारा यूनिट हो गया किलो कैलोरी में। बाकी अब सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी 2.1 प्लस, सो 1 2 ऐसा कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 12, 1.2 माइनस ये, सो 1 2 3 ऐसा कैंसिल हो गया और 6, ये आंसर है किलो कैलोरी में। सो ये है 3.3, ये 3.3 माइनस 6, सो डेल्टा जी माइनस 2.7 किलो कैलोरी, चेक करिए। सो माइनस 2.7 किलो कैलोरी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ये आसान सा टॉपिक है बट आता बहुत जाता है। तो एम्स का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन ले दिया है यहाँ पे, और ये एक तो रिलेशन चाहिए था बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। इक्वेशन लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी लिक्विड है। कितना आसान है, हम लोग डिस्कस किए थे कि डेल्टा एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये गैस के लिए, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसियस रिएक्टेंट ऐसे। सो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैस ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो ये तो जीरो हो गया दोनों, रिएक्टेंट साइड तो जीरो, प्रोडक्ट साइड में जीरो, रिएक्टेंट में यहाँ पे है 3, सो डेल्टा एन इज इक्वल टू -3। और हमें रिलेशन चाहिए डेल्टा एच और डेल्टा ई में, सो आप जानते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। सो इस तरह आप लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -3 आर टी, ये तो -3 आर टी, ये है रिलेशन ऐसा।
सो इसी फॉर्म में है और राइट साइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप आंसर में ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, इस साइड क्या हुआ है, और माइनस ये -3 RT ऐसा। नेक्स्ट वहाँ न्यूमेरिकल है और सेम इक्वेशन लिखा हुआ है पेपर में इक्वेशन लिखा हुआ कि ये सॉलिड है, ये गैस फॉर्म में है, और ये गैस है, ये लिक्विड है। बैलेंस रिएक्शन आप चेक कर लीजिएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है डेल्टा एन, सो गैसेस प्रोडक्ट यहाँ 10 हो गया, रिएक्टेंट में यहाँ 12, सो ये हो गया -2। बाकी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एन RT। ये उस साइड कर लीजिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्लस डेल्टा एन RT ऐसे। नाउ पुट करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम -1228.2 और डेल्टा एन की जगह -2 कर लीजिएगा। आर आर और किस यूनिट में है, ये कैलोरी में है ना, किलो कैलोरी है ना, किलो कैलोरी है, तो आर का वैल्यू यहाँ 2 यूज कर लेंगे और ये है आपका 25, तो 298, और किलो चाहिए तो 1000 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए ऐसा, ये 1000 से डिवाइड करना। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस और 1228.2 और ये माइनस, ये हो गया 298/250, 298/250, टू ये कैंसिल करेंगे, 4 है और 1000 है तो 250 हो जाएगा, तो 298 डिवाइड बाई 250, सो ये है 1.192, 1.192, सो 1.192 ऐसे ये। तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तो बढ़ रहा है यहाँ पे, ये वाला आंसर हो जाएगा, चेक करिए ये। सो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस, सो पॉइंट ये है आपका 392 और यहाँ हो जाएगा 9 और 221, चेक करेंगे किलो कैलोरी में, आंसर किलो कैलोरी चाहिए, तो आंसर ऐसा आंसर 1229.3 आंसर आ रहा है बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दो क्वेश्चन यहाँ पे अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, दोनों एम्स का क्वेश्चन है, एकदम आसान, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है 298 केल्विन है, डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, यूनिट किलो जूल में। देखिए आप जानते हैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन कई बार पढ़ चुके हैं, सारा गैस में है तो प्रोडक्ट 2 और -4 और ये है -2, ये डेल्टा एन, ठीक है। नाउ आप जानते हैं कि डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन RT हुआ, ठीक है। नाउ हमें डेल्टा एच और ये आपको चलिए लिख लेते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन, सो -2RT ऐसे। हम लोग को डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस और 2RT ऐसे, ये हो गया, ऐसे जोड़ लीजिए। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच जो हुआ ये है -92.38, ये है किलो जूल, और प्लस 2 का वैल्यू हुआ 8.314 और ये है 298 और डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे, ये 1000 डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल में ऐसे, किलो जूल। बाकी आपको सॉल्व करना है तो वो उस डाटा को हमें मेन कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा यू
-92.38 और ये जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सो प्लस डिवाइड करेंगे 0.298 और मल्टीप्लाई बाई 2 सो 0.298 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 4.95 4.955 यहाँ ये वाला डाटा हुआ 4.955 ऐसा ये। अब इसमें से घटाएंगे तो मान लीजिए ये अगर घटा भी रहे हैं तो इसमें से घटेगा और ये आ जाएगा 87, ये आएगा 87 -87.42 सो डेल्टा यू -87.42 ऐसे और ये हो गया किलो जूल ऐसे। सो आंसर है बी। ये वो सर्सन रीजन एम्स का जो कॉमन क्वेश्चन है। सो देखते हैं यहाँ पे ये तो करेक्ट है, ये रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो एकदम सही है। आप जानते हैं ये रिलेशन जो है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी और रिलेट करेंगे तो वो वही आएगा। अच्छा, कंबसन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबसन आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ मीथेन जो है वो है गैस फॉर्म में रहता है, कई बार लिख चुके हैं कंबसन के लिए 2 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में लेना है और इस तरह यहाँ पे हो गया CO2 और ये गैस है और 2 वाटर लिक्विड ले लीजिए, हो गया कंबसन, बैलेंस रिएक्शन। अब इसके लिए डेल्टा एन निकालेंगे तो डेल्टा एन जो है वो हो जाएगा 1 -3 और -2 हो रहा है और आप जानते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी ऐसे। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -2 आर टी। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई ये है लेस देन 0, सो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई ऐसे, या लिख सकते हैं डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच ऐसे, डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो आप लिख सकते हैं एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन एकदम करेक्ट है और रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं उसके पीछे लॉजिक तो यही है। तो बोथ assertion and region are correct and region is the correct explanation of assertion। तो आंसर ए है भी, मैंने अभी प्रेजेंट किया था, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर लिख देंगे यहाँ पे बोथ assertion, assertion को ए लिख दीजिएगा एंड रीजन आर करेक्ट and region is the correct explanation of assertion। so assertion का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, दोनों एम्स का ही क्वेश्चन है और एसर्शन रीजन पे है। आसान सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ N2 और ऑक्सीजन 2NO और डेल्टा H डेल्टा E बराबर है, सही है, ये तो सही है। आप जानते हैं कि यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एन का वैल्यू जो आ रहा है वो 0, हम लोग पढ़े हुए हैं, और डेल्टा H और डेल्टा E एकदम करेक्ट है। तो जो एसर्शन है एसर्शन करेक्ट हुआ, एसर्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, गैस गैस गैस, ये भी सही है, ठीक है। रीजन भी, ये भी रीजन भी करेक्ट है, बट यहाँ इन दोनों में रिलेशन लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसके लिए जो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी,
ये इसका रीजन ये है, ये रीजन है। तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो assertion का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कितना आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। और आप जानते हैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन, तो गैसियस प्रोडक्ट जो है 4 और रिएक्टेंट है 2 इज इक्वल टू 2। और इस तरह डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू, और डेल्टा एन आर टी 2 आर टी, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0, सो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, ऐसे ये रिजेक्ट हो गया। तो ये तो करेक्ट है, एकदम करेक्ट। तो एसर्शन जो है, एसर्शन एकदम करेक्ट, ये करेक्ट। ठीक है, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। ये डेल्टा एच इज ऑलवेज हायर देन डेल्टा ई, रॉन्ग। अभी देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, कुछ कुछ रिएक्शन में कम भी होता है। ठीक है, हमेशा कभी भी डेल्टा एच ऑलवेज हायर देन डेल्टा ई, ये तो रॉन्ग है, ये तो इनकरेक्ट हुआ। तो एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। ये तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, बस यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।